वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंसेप्ट असेसमेंट 2.4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 क्लास 12। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है रेडॉक्स इक्वेशन बना के दिखाएं। रेडॉक्स इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम में हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमें दो रिएक्शन दिए गए, हमें नहीं बताया गया कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है और कौन सा रिडक्शन हाफ है। तो बहरहाल हमने इनको बैलेंस करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि मैंगानीज की यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें आपको चार्ज नहीं बैलेंस करना होता है, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम की बात हो रही होती है। तो हम इसमें नॉर्मल स्टेप लेके चलते हैं। जैसे मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, MnO4 में जब आपको कराऊँगा तभी आपकी इसकी समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ आने वाली। पहले आपने एटम बैलेंस करने हैं, चार्ज बार को भूल जाएं। एटम कितने हैं यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, या मैंगानीज ही हो रहा है, तो मैंगानीज एक है, यहाँ पर भी एक है, तो बैलेंस है। पहला स्टेप कैंसिल। दूसरे में चलते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। जब आपके पास मेटल्स के अलावा सारे ख़त्म हो जाएं तो फिर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का क्या तरीकाकार होता है कि आपने जितने ऑक्सीजन एक साइड पे हैं, जिस साइड पे भी हैं, यहाँ पर राइट लेफ़्ट साइड पे हैं, तो उतने ही वाटर अब जो है मॉलिक्यूल आपने राइट साइड पर लगा देने हैं। यानी कि जहाँ 4 ऑक्सीजन हैं तो वहाँ पर 4H2O, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कोई नहीं था। इस तरफ ऑक्सीजन होता तो फिर हम उतने वाटर मॉलिक्यूल कम कर देते। अगला स्टेप होता है, हमने हाइड्रोजन इक्वल करने होते हैं। उसका क्या तरीकाकार होता है, देखना होता है दोनों तरफ कितने हाइड्रोजन हैं। जिस तरफ कम हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन आयन डाल दें। इस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस तरफ 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इस तरफ हम क्या कर देंगे, 8 हाइड्रोजन आयन इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ लिखना भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है स्टेप में, एडिंग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन। अगले स्टेप में एडिंग 8 हाइड्रोजन आयन ऑन दी लेफ्ट साइड फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन। अब ये हमने ऐड कर दिए हैं। अब आप देखें तो आपके पास सब कुछ बैलेंस हो गया है सवाए चार्ज के। तो फिर चार्ज को भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब चार्ज गिनते हैं कितना है और कितना नहीं है। इस तरफ अगर आप देखें तो 8 प्लस में है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, और -1 है। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो +2 चार्ज है। जिस तरफ चार्ज ज़्यादा होता है उसी तरफ हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। अब यहाँ पर है 7 चार्ज है, यहाँ पर है 2 चार्ज। कितना कम है, 5 कम है। तो इसको 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, 7 - 5 कितना हो गया, 2। हमारे चार्ज इक्वल हो जाएंगे। ये इसका चार्ज बैलेंस करने का मेथड होता है, ये हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ कितना जोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 5 प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस मैंगानीज या परमंगनेट आयन है, ये जा रहे हैं Mn+2 में, +4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आ गई है 1। अब दूसरी इक्वेशन जो दी हुई है, असल में हमें यहाँ पता नहीं है ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, रिडक्शन हाफ कौन सा है। हमने डायरेक्ट सॉल्व करके फिर हम चेक करेंगे। तो सबसे अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारे पास, H2O2 किस में जा रही है, O2 में, ठीक है। अब एटम सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है, 2 है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो वहाँ क्या कर देते हैं, हम 2 हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं। यहाँ H2O2, इधर क्या आ गया, O2 प्लस 2 हाइड्रोजन आयन। अब चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। अब एटम बैलेंस हो गए हैं सारे, यहाँ पर देखें सब कुछ बैलेंस है। चार्ज को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर +2 चार्ज है और यहाँ पर 0 चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रल है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इस तरफ चार्ज ज़्यादा है, इस 2 को मैंने 0 बनाना है, तो क्या करूँगा मैं, +2 को -2 में ऐड कर देता हूँ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ डालूँगा इस तरफ, तो हमारा चार्ज इक्वल हो जाना है, ठीक है। तो अब अगला स्टेप यही होगा हमारा।
H2O2 O2 प्लस 2 हाइड्रोजन आइन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो इक्वेशन 1 थी उसमें इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इधर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को पहले इनके चार्ज को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। यानी इसको मैंने 2 और 5 का एलसीएम 10 आता है, मैंने दोनों को 10 बनाना है। इधर फिर इस इक्वेशन को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं 5 से। ये सारे स्टेप आपने साथ साथ लिखने हैं जो भी करेंगे, जैसे मल्टीप्लाइंग बाय 5। अब 5 में मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 5H2O2 सबके साथ 5O2 प्लस 10 हाइड्रोजन आइन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा काम हो गया। अब दूसरी इक्वेशन को देखें आप, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा क्योंकि 5 है ना यहाँ पे, तो इसका 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब देखें यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 हाइड्रोजन आइन है और मैंगन पर मैग्नेट आइन है। तो इनको पहले मैं लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइंग 1/2। कैसे करेंगे, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं, तो क्या हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन प्लस, अच्छा 8 हाइड्रोजन आइन थे वहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे जी, 8 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हाइड्रोजन आइन प्लस पर मैग्नेट आइन कुछ भी नहीं थे वहाँ पर, एक ही था, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये सिस्टम आ गया। राइट साइड की तरफ चलते हैं। राइट साइड में क्या था वहाँ पे, एक तो मैंगानीज प्लस था, मैंगानीज आइन थे, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। 4 वाटर के मालिक्यूल हैं, उसको मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया यहाँ पर, हर एक को 2-2 से मल्टीप्लाई करा के वहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये 2, ये 16, ये 2, ये 2 और ये भी 2। अब नीचे इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा, हमारे पास ये चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स कटेंगे, हाइड्रोजन आइन और वाटर कटते होते हैं। तो देखें आप, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो सारे कटेंगे क्योंकि हमने वो सारे बैलेंस किए थे। अब चलते हैं वाटर्स की तरफ। ठीक है, वाटर यहाँ पर इधर कोई भी नहीं है तो ठीक है, नहीं कटेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन भी कोई नहीं, हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, यहाँ 16 हैं और यहाँ कितने हैं, 10 हैं, तो यहाँ बच गए हैं 6 हाइड्रोजन आयन। इनको अब लिख देते हैं। देखें पहले क्या बचा हमारे पास, पहले बचा हमारे पास 5 मालिक्यूल बच गए हैं H2O2 के, और इस साइड पे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 6 हाइड्रोजन आइन बचे हुए हैं, वो लिख देते हैं, और +2 पर मैग्नेट आइन बच गए हैं। ठीक हो गया। आगे इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है मेरे पास, +2 मैंगानीज आइन बचे हुए हैं, +8 मॉलिक्यूल बचे हुए हैं वाटर के। ये हमारे पास एक रेडॉक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होके आ गई है। ठीक है, इसको कहते हैं आपने एक रेडॉक्स इक्वेशन बना दी है बाय हाफ इक्वेशन मेथड से। आपको 2 हाफ इक्वेशन दी होंगी, आपने उनको कैसे बैलेंस करना है, पहले एटम बैलेंस होते हैं। ठीक है, एटम बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आइन ऐड करते हैं अपोजिट साइड पे, और फिर जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यही सिंपल स्टेप हैं इसके, उनके मुकाबले में, दूसरी इक्वेशंस के मुकाबले में इतना वो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड काम। तो इसके बाद हम 2 इक्वेशंस और करते हैं, आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जानी है।
पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, उन्होंने ये इक्वेशन थोड़ी लेंथी थी, बाकी थोड़ी इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है। लेकिन जो एसिडिक मीडियम होती है, बेसिक मीडियम आपको हो सकता है साथ में एसिडिक मीडियम का जिक्र करें। बेसिक का आपके कोर्स में है नहीं है, उसमें भी एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं आप, जैसे यहाँ पर हमने किया था, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे में क्या है, NO3 नाइट्रेट आयन है और वो जा रहे हैं NO में। एक दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है उन्होंने, ब्रोमाइड आयन है और वो जा रहे हैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल में। ये दो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन को लेता हूँ और इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, NO3 नाइट्रेट आयन किस में गए, NO में गए हैं। अब देखें नाइट्रोजन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बारी आ गई, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एडिंग टू वाटर मॉलिक्यूल। किस साइड पे, ऑन राइट साइड। स्टेप साथ साथ आपने लिखने होंगे। ओके, नाइट्रेट आयन किस में गया, NO में, प्लस 2 आ गए वाटर के मॉलिक्यूल। अब आ जाती है बारी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखें यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर 4 हैं, तो हम क्या कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन आयन ऐड कर देते हैं। ऐड 4 हाइड्रोजन आयन ऑन लेफ्ट साइड, या रिएक्टेंट कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, समझाना ही होता है असल मकसद। तो इसमें देखें अब 4 हाइड्रोजन आयन मैं इधर ऐड कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं, चार्ज की बात करते हैं, चार्ज किस तरफ ज़्यादा किस तरफ कम है। इस तरफ देखें 4 है हाइड्रोजन पर, तो +4 हो गया और -1 हो गया। इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो ये कितना आ गया चार्ज हमारे पास, 3। यहाँ पर कितना है, 0। अब मुझे इसको 0 करना है, 3 को बड़े को कम करना होता है, तो +3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ लेफ्ट साइड पे। तो इस तरह ये चार्ज 0 हो जाएगा। तो यही काम करेंगे आपसी कैलकुलेशन करने के बाद। तीसरा क्या काम करेंगे हम, ऐड 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑन लेफ्ट साइड। किसके लिए करना है ये भी बता देना है, फॉर बैलेंसिंग। किसको बैलेंस कर रहे हैं, चार्ज को। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 यानी कि नाइट्रेट आयन, और ये कहाँ जा रहे हैं, NO में, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल में जाएंगे। यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन ए। दूसरी इक्वेशन को लिखते हैं, दूसरी भी है हमारे पास। दूसरी इक्वेशन में जो ब्रोमाइड आयन हैं वो जा रहे हैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल में। एटम्स को सबसे पहले देखेंगे, यहाँ 2 एटम हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, एटम बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। अब फिर चार्ज बैलेंस की बारी आ जाती है। यहाँ पर चार्ज -1 है और यहाँ पर चार्ज 0 है। अब ज़्यादा किस तरफ है, इस तरफ ज़्यादा है और जहाँ -2 है। तो जितना ज़्यादा है, जितना बनाना है हमने, जैसे ज़्यादा में उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। यहाँ -2 बनाना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, इधर 0 + 2 इलेक्ट्रॉन, यानी राइट साइड पर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे।
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गई है बैलेंस। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। यहाँ पर कितने हैं, 2। दोनों का एलसीएम आ जाता है 6। तो हमने दोनों के इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको इक्वल करने के लिए, नहीं, आपको इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 2 से। तो ये इक्वेशन बी आ गई। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 इंटू 2 bromidine gives us 3 into Br2 plus 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देख लेते हैं, 6 ब्रोमाइडाइन है, 3 Br2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी आ गई है बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हाइड्रोजन आयन हैं और हमारे पास 1 नाइट्रेट आयन है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन आयन, 1 नाइट्रेट आयन। ठीक है, इसके बाद है NO, उसके बाद हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल। ये हमारे पास टोटल इक्वेशन थी। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 से। तो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 माइनस 1। ये कहाँ जा रहे हैं, 2 इंटू NO प्लस 2H2O। अब इसको साफ करके लिख देते हैं। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 नाइट्रेट आयन गिव्स अस 2NO प्लस 4H2O। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास 6 ब्रोमाइड आयन है, 6 bromide ion gives us 3 Br2 plus 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दो को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कटते होते हैं, वाटर और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें एक ही जगह हैं, हाइड्रोजन आयन सिर्फ इधर हैं, इसमें नहीं है इतनी। और इसके ब्रोमाइड आयन यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं काट सकते। तो इनको अब बाकियों को हम लिख देते हैं। क्या बच गया हमारे पास, 8 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 नाइट्रेट आयन प्लस इस तरफ और क्या है, इस सारों को हमने इकट्ठा लिखना होता है लेफ्ट साइड पे। 6 ब्रोमाइड आयन गिव्स अस, इधर क्या बच गया हमारे पास, 2 NO प्लस 4 वाटर प्लस 3 Br2। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन रेडॉक्स की आ गई सॉल्व होके। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेडॉक्स इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इसको मैंने यहाँ पर भी सॉल्व किया हुआ है, जो आप यहाँ से देखना चाहते हैं उसको चेक कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ देख सकते हैं आप, नाइट्रेट आयन है और NO ब्रोमाइड आयन है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या हो रहा है, अंडरगोज हो रहा है ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में हो रहा है, 5 से 2 में जाएगा। इसी तरह
आपके पास ब्रोमीन जो है वो किस में जाएगा, रिडक्शन में, यानी कि -1 से 0 पे चला गया। अब दोनों को बैलेंस करने का तरीका आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो नाइट्रेट आइन NO+2H2O क्यों किया, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 2 ऑक्सीजन ऐड करने के 2 वाटर के मालिक्यूल डाल दिए। उसके बाद हमने जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए 4, तो इस तरफ 4 हाइड्रोजन आइन हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ये देखें 4 हाइड्रोजन आइन। उसके बाद चार्ज बैलेंस करने की बारी आती है। यहाँ पर कितना चार्ज है आपके पास 0, और यहाँ पर कितना है +3 है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए ताकि यहाँ भी 0 हो जाए, यहाँ भी 0 हो जाए। अगले स्टेप में इधर चले जाते हैं ब्रोमाइड आयन की तरफ। ब्रोमाइड आयन में सबसे पहले एटम बैलेंस किए हैं हमने, 2 ब्रोमीन थे, यहाँ पे 2 डाल दिया। इसी तरह अब और कुछ भी बैलेंस करने को रह नहीं गया, तो चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ पर -1 और -2, यहाँ पर क्या है 0 चार्ज है। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए ताकि ये भी -2 हो जाए और ये भी -2 हो जाए। आगे अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, इसमें कितने हैं 2, दोनों को हमने इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया है। इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये आपके पास ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होकर आ गई और यहाँ पर ब्रोमाइड आइन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखें और ऐड यानी कि आपने करना है। यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉन से कट कर दिए, इन्होंने ऐसे मिलने के काटे हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें बच गई हैं उनको लिखते हैं। जैसे नाइट्रेट आइन लेफ़्ट साइड वाला है, पहले इसको लिखा, +8 हाइड्रोजन आइन लिख दिए, +6 Br आइन इधर लिख दिए हैं। अब राइट साइड बच गई है, तो सबसे पहला NO लिख दिया, 4 वाटर के मालिक्यूल वो भी लिख दिए, और 3Br2 वो भी हमने यहाँ पे लिख दिए। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इधर से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब चले जाते हैं हम अगले उसकी तरफ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट भी इसी तरह से है, एसिडिक मीडियम की तरह ही आपने इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन छोटी छोटी होती हैं, 3 स्टेप होते हैं। दोबारा मैं साथ में रिपीट कर देता हूँ जब तक रेस कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने इक्वेशंस के एटम्स को बैलेंस करना होता है। उससे पहले अगर आप जज करना चाहते हैं कर लें, ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, रिडक्शन हाफ कौन सा है, वो आपकी मर्ज़ी है, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एटम बैलेंस करने के बाद आपके पास आ जाते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने वाटर के मालिक्यूल ऐड करने होते हैं। जिस तरफ वाटर ऑक्सीजन कम है उस तरफ वाटर के मालिक्यूल डाल दें जितनी ऑक्सीजन कम होती है। वैसे भी जो इक्वेशन बैलेंस के रूल्स होते हैं उनमें वाटर ही ऐड किया जाता है, चाहे कोई भी मीडियम हो, कोई भी इक्वेशन आप कर रहे हो, वहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ही ऐड किया जाता है। अब तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलें, इसमें मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी जज करके बताऊंगा। यहाँ पर देखते हैं MnO4 चार्ज -1 और ये जा रहा है Mn+2 में। यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। ये x मान लेता हूँ इसको, +4 आ गया। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू -1, तो x -8 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू ये -8 उधर जाएगा तो +8 हो गया, तो 7 आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हुई है, +7 से जा रही है 2 पे, कम हो रही है, तो ये रिडक्शन हाफ हो गया। अब इसको बैलेंस करने का काम शुरू करते हैं। ये पिछले में इसमें बैलेंस की दोबारा कर देता हूँ मैं। एटम देखें मैंगानीज के बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 हैं, वहाँ पे क्या कर देते हैं हम 4 वाटर के मालिक्यूल ऐड कर देते हैं। ये -1 ऐसे ही बाकी लिख देते हैं Mn+2
प्लस 4 वाटर मालिक्यूल। अब इसको बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 8 हैं, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन। मैं स्टेप नहीं लिख रहा, ये इक्वेशन मैंने पिछले उसमें भी बैलेंस की है, आप उधर से स्टेप्स लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, हाइड्रोजन आयन जो है वो दोनों तरफ डाल दिए हैं। उसके बाद चार्ज की बारी आ जाती है। चार्ज यहाँ पर कितना है? 8, और यहाँ पर कितना है? आपने देखें इसका चार्ज देखना होता है ओवरऑल, तो -1, इधर कितना है? 2 है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7, और यहाँ कितना है? 2। इसका मतलब है मुझे इस तरफ ज़्यादा चार्ज है, तो मैं इस तरफ 2 पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, तो तब दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो यही काम फिर मैं इधर भी कर देता हूँ इक्वेशन में। ओके, इस तरफ मैं क्या करता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस MnO4 -1, और आगे जाएं तो Mn+2। बाकी कुछ भी नहीं करना होता, आपने चार्ज जो है ओवरऑल देखना है। ऐसा ये नहीं है कि आप यहाँ देखें जी Mn पे -1 चार्ज, मैंने ऑक्सीजन स्टेट 7 निकाली थी, वो वाली ऑक्सीजन स्टेट नहीं, यहाँ चार्ज लिखना होता है। तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। अब दूसरी इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है C2O4 -1, किसमें जा रही है? CO2 में। ओके, कार्बन को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2x मान लूँगा, +4 × -2 = -1, तो 2x = आपके पास आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? -2 है यहाँ पर, तो 2x - 8 = -2, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो आपके पास कितनी आ जाएगी? 2x = ये उधर जाके प्लस हुआ, तो -2 + 8 6 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। CO2 में तो आप जानते ही हैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? x - 4 = 0, x = 4, यानी ये ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सी रिडक्शन हो रही है, इसलिए हम इसको चेक करते हैं। तो ये तरीका होता है, पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करके लिखते हैं, बेहतर होगा लिखें तो अच्छी बात होती है। अब उसके बाद इक्वेशन की तरफ चलते हैं। एटम बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस हो। यहाँ कौन ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है? कार्बन। यहाँ कार्बन 1, यहाँ 2, तो उस तरफ 2 से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2CO2। अब आप देखें इक्वेशन तकरीबन बैलेंस ही हो गई है। 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, और कुछ भी नहीं करना, जस्ट चार्ज इक्वल करना है। यहाँ कितना चार्ज है? -2, उस तरफ कितना है? 0, इस तरफ ज़्यादा है, 0 चार्ज ज़्यादा होता है, तो उधर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या कि हमने राइट साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, C2O4 -2 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें ऊपर वाली इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन थे, इधर कितने हैं? 2 हैं, तो दोनों को अगर मैं एलसीएम देखूँ तो 10 आता है। इसको फिर इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ मैं, मल्टीप्लाइंग बाय 5, उसकी वजह ये है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं हमने, तो 5 से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा? 5C2O4 चार्ज नेगेटिव गिव्स अस 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम दूसरी इक्वेशन को नीचे लिख देता हूँ मैं। अच्छा, उसमें क्या था आपको पता है, 8 हाइड्रोजन आयन है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस परमैंगनेट आयन है, उस तरफ Mn+2 था, प्लस 4
वाटर के मॉलिक्यूल थे। ठीक है, अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है, इलेक्ट्रॉन 10 पूरे करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको। अब 2 से कराएंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, 16 हाइड्रोजन आइन प्लस ये क्या हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन प्लस ये भी 2 से ही मल्टीप्लाई होना है, MnO4 नेगेटिव, ये भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं इलेक्ट्रॉन इनके, तो इन दो को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड क्या करते हैं, इसको मैं नीचे दूसरे को लिख देता हूँ, दूसरी इक्वेशन नीचे लिखता हूँ 5C2O4 5C2 ऑक्सलेट आयन इनको कहते हैं। ठीक है, ये क्या आपके पास आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कराया था 10CO2 हो गया, ये 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। दो को ऐड करते हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि जस्ट इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल हो रहे हैं, बाकी कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नज़र नहीं आ रही। हाइड्रोजन आयन इधर हैं, इधर नहीं है, कार्बोक्सिलेट आयन ऑक्सलेट आयन यहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं है। तो बैलेंस करते हैं, 6 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 परमैंगनेट आयन। ठीक है, देखें मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, 16 हाइड्रोजन आयन है, 2 परमैंगनेट आयन है, ऐसे ही लिख दिए। और उसके बाद ये साइड ख़त्म, अब नीचे देखते हैं तो प्लस 5 ऑक्सलेट आयन है। यहाँ से अगर आप राइट साइड पे जाएं 2 मैंगानीज आयन है प्लस 8 मॉलिक्यूल क्या है, किसके हैं, वाटर के, 8 वाटर के मॉलिक्यूल और 10 CO2 के मॉलिक्यूल। इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई है, यानी रिडॉक्स इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट कर दिखाई है। तो ये थी हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 2.4। आई होप कि आपको बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्लियर हुआ होगा। इसको मैंने यहाँ पर भी राइट साइड पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी एक नज़र आप देख सकते हैं जो यहाँ से देखना चाहते हैं। देखिए ये हमें इक्वेशन दी हुई थी उन्होंने, और हमने क्या देखा, मैंगानीज जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको असल में बताया गया है कौन ऑक्सीडाइज, ये स्टेप करें ना करें मर्जी है, लेकिन कर लें तो अच्छा है। मैंगानीज +7 से +2 में गई तो रिड्यूस हुई, कार्बन जो है +3 से गया +4 में, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। आगे देखते हैं, पहले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंगानीज के एटम देखे बराबर हैं, छोड़ दिए, ऑक्सीजन 4 थे, इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए। अब हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, 4 हाइड्रोजन 4H2 8 हाइड्रोजन आयन डाल दिए। ठीक है, उसके बाद चार्ज को देखा, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब इसकी तरफ चले जाते हैं, C2O4, इसमें देखें 2 कार्बन 1 कार्बन, तो हमारे पास इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद हमने देखा यहाँ -2 चार्ज था और यहाँ पर 0 चार्ज था, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर हों। इस तरफ देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरफ देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इक्वेशन को 2 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद दोनों इक्वेशंस ये हमारे पास तैयार होके आ गए। इनके तैयार होने के बाद हमने इनको ऐड किया है, वो एडिशन वाला मैंने स्टेप वहाँ पे लिख दिया है, उसको आप कॉपी कर सकते हैं। ऐड यूँ कर सकते हैं, ये 10C 10E चला गया, बाकी ये सारे आप इकट्ठे लिख लें। ठीक है, और इस तरफ वालों को भी, यानी आप इसमें यूँ करना है आपने कि इसको ऐसे कर देते हैं,
इसका राइट लेफ़्ट साइड उठाएं और इसकी भी लेफ़्ट साइड उठाएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो गए कट, इनको छोड़ दें। बाकी ये 3 चीज़ें बची हैं, उनको यहाँ पे लिखना है आपने, जैसे मैंने वहाँ लिखा था। राइट साइड की बात करें तो ये मैंगानीज है, वाटर है और साथ में CO2 है। इन तीनों को मिला के लिख दें, वहाँ पे मैं सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, आप मूव अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब